कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, और आपका लक्ष्य तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। तो चलिए चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ हम लोग आज क्लास 10th का हिंदी वर्णिका पार्ट 3 कवर करेंगे, और इसमें यह कवर करेंगे कि पाठ और लेखक के नाम ट्रिक से कैसे याद करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को यह परेशानी होती रहती है कि पाठ और लेखक का नाम ही नहीं याद होता है हम लोगों से, तो याद कैसे नहीं होगा। आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहे, और जो भी व्यक्ति पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। तो पहला नंबर है दही वाली मगमा। पहला नंबर जो है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी है, श्रीनिवास। तो इसको ट्रिक से कैसे हम लोग समझेंगे? तो ट्रिक से इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दही वाली मगम्मा जो थी एक वृद्ध महिला थी। कहानी में तो आप लोग पढ़े ही होगा कि दही वाली जो मगमा थी वह एक वृद्ध महिला थी, और वह गाँवे गाँवे जहाँ आदमी सब निवास करता था ना, जहाँ दही बेचने जाती थी। ये तो है नहीं कि वो चौड़ी में दही बेचने जाती थी, चाहे जंगल में बेचने जाती थी, वो तो गाँवे गाँव में न बेचती थी जहाँ आदमी रहती थी। जहाँ आदमी रहता था वहीं ना दही बेचने कोई आदमी जाएगा, जाहिर सी बात है। तो दही वाली मगम्मा जो थी वे जहाँ लोग निवास करते थे ना वहाँ दही बेचने जाते थे, यानी कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हो गया श्रीनिवास, श्रीनिवास। और यह किस भाषा से लिया गया है? तो कन्नड़ भाषा से लिया गया है। तो बेचारी मगम्मा दही बेचते बेचते ना वो अपना कान में दही लगा लेती थी। दही वाली मगम्मा जो है वह दही बेचते बेचते अपना कान में दही लगा लेती थी, तो इसीलिए यह कन्नड़ भाषा से लिया गया है, यह कन्नड़ भाषा से लिया गया है। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। दूसरा नंबर हो गया ढहते विश्वास। दूसरा नंबर हो गया ढहते विश्वास के लेखक कौन हो गया? तो ढहते विश्वास के लेखक हो गया सात कोरी होता। ढहते विश्वास के लेखक हो गया सात कोरी होता। इसको हम एक एग्जाम्पल से हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि जैसे कि नदियाबा नहीं होता है, नदी में बाढ़ आता है, बाढ़ के समय में तो नदी के काते काते के जो कोरी वाला माटी होता है वह बाढ़ अधिक पानी आने के कारण कैसे कटता रहता है, यानी कि कोरी ढहता रहता है। नदियाबा के कोरी जो ढहता रहता है ज़्यादा पानी आने से, तो कोरी ढहता यानी कि ढहते विश्वास, यानी कि ढहते विश्वास के लेखक का नाम कोरी। कोरी इतना याद रखेंगे ना ये, क्योंकि नदी में कोरी जो होता है वो ढहता है, तो ढहते याद करेंगे तो कोरी कोरी ढहता है, कोरी। तो इसको ढहते विश्वास के लेखक हो गया सात कोरी होता, सात कोरी होता। और नदी में के कोरी ढहता कैसे है? तो उड़ उड़ के ढहता रहता है। नदी में के कोरी उड़ उड़ के ढहता रहता है, यानी कि यह उड़िया भाषा से लिया गया है, यानी कि यह उड़िया भाषा से लिया गया है। तीसरा नंबर हो गया माँ। माँ पाठ के लेखक कौन है? माँ पाठ के लेखक कौन होगा? तो माँ पाठ के लेखक हो गया ईश्वर पेटलीकर। माँ पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर। तो आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि माँ ईश्वर के स्वरूप होता है। माँ जो है ईश्वर के स्वरूप होता है, यानी कि दूसरा रूप होता है। माँ जो है ईश्वर के दूसरा रूप होता है। तो माँ से हम इतना अनुमान लगा लेंगे कि माँ जो है ईश्वर के स्वरूप होता है। और यह कौन सी भाषा से लिया गया है ये याद नहीं है, तो इसको हम ये भी याद करवाएंगे। तो यह गुजराती भाषा से लिया गया है, यह गुजराती भाषा से लिया गया है। और इसको ऐसे समझिए कि कोई भी व्यक्ति की अगर वृद्ध माँ गुजर जाती है, कोई भी व्यक्ति की अगर वृद्ध माँ यानी कि बूढ़ी माँ गुजर जाती है तो वह कहाँ चले जाती है? ईश्वर के पास चली जाती है। यानी कोई व्यक्ति की वृद्ध माँ गुजर जाती है तो वह ईश्वर के पास चली जाती है, यानी कि माँ पाठ के लेखक हो गया ईश्वर पेटलीकर, और यह गुजराती भाषा से लिया गया है। चौथा नंबर हो गया नगर। और नगर पाठ के लेखक कौन हो गया आप लोग बताइए? तो नगर पाठ के लेखक हो गया सुजाता। सुजाता एकदम बेसिक ट्रिक हम लोग आप लोगों को बताएंगे जो आप ज़िंदगी में कभी भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि मैं गांव देहात की भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग नहीं भूलिएगा, ये उम्मीद है हम लोगों का। तो नगर, नगर पाठ के लेखक का नाम क्या हो गया? सुजाता। तो इसको ऐसे समझेंगे कि एक लड़की रहती है सुजाता नाम की, एक लड़की रहती है सुजाता नाम की।
तो सुजाता नाम की लड़की रहती है तो वो नगर में प्रत्येक दिन तेल बेचने जाती रहती है। सुजाता नाम की लड़की रहती है ना, वह नगर में प्रत्येक दिन तेल बेचने जाती है। यानी कि एक सुजाता नाम की लड़की हो गई, वह नगर में प्रत्येक दिन तेल बेचने जाती थी। यानी कि नगर पाठ के लेखक हो गया सुजाता, और वह तमिल भाषा से लिया गया, यानी तेल बेचने जाती थी। ट्रिक आप लोगों को जबाने पर याद रहेगा, ऐसा ट्रिक न बनाए हैं कि किसी को कोई भी बच्चा तक पढ़ेगा ना तो उन सभी को याद हो जाएगा। 5वां नंबर हो गया धरती कब तक घूमेगी। तो धरती कब तक घूमेगी ना आपको पता है ना हमको पता है। धरती कब तक घूमेगी आप लोगों को पता है? नहीं ना पता है। तो धरती कब तक घूमेगी, तो उसका लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है सावरदैया। लेखक का नाम है सावरदैया। तो ना हमको पता है ना आपको पता है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, धरती कब तक घूमेगी तो जब तक हम लोगों का सांस चलेगा ना, मतलब जितना भी प्राणी है उन लोगों का सांस चलेगा ना, तो सांस चलेगा तो धरती पर तो राजे न करेगा। राज करिए रहा है आदमी सब, जितना भी आदमी रहता है धरती पर, तो धरती कब तक घूमेगी? जहिया तक घूमेगा तहिया तक व्यक्ति के सांस चलेगा, और सांस चलेगा तो वो धरती पर न राज करेगा, वही तक धरती घूमेगा। यानी कि धरती कब तक घूमेगी? जब तक मनुष्य के सांस चलेगा, और मनुष्य जब तक धरती पर राज करेगा। यानी कि धरती कब तक घूमेगी, तो सावरदैया लेखक का नाम हो गया। और कब तक राज करेगा? जब तक रहेगा, तो राजस्थानी भाषा से लिया गया है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पार्ट 1 हिंदी क्लास 10th का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, आज पार्ट 3 बना है, हालांकि पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। और जो भी व्यक्ति वीडियो तो देखिए लिए होइएगा, और जो भी व्यक्ति पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। और पार्ट 3 तो आप लोग देखिए लिए होइएगा, और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।